झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12.77%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का डॉट डॉट प्रतिशत भूभाग सतही जल के द्वारा सिंचित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58.32%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का डॉट डॉट प्रतिशत भूभाग भूमिगत जल के द्वारा सिंचित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 41.7%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? सही आंसर है साहेबगंज, दुमका और गुमला, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है? सही आंसर है लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता होती है? पलामू, गढ़वा, गिरिडीह इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता होती है? चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में सिंचाई करने में से कौन सा सर्वाधिक प्रमुख साधन है? 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुआं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 9 का सही आंसर है 30%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस जिले में कुओं के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुमला में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गुमला जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 87% भाग पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? 12 का करेक्ट आंसर है तालाब। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सही आंसर है देवघर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देवघर जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है? सही आंसर है 49% भाग पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर है 19%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 18%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? आंसर है सरायकेला खरसावां। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर है 8%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? आंसर है लोहरदगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लोहरदगा जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है? सही आंसर है 32%। ऑप्शन नंबर बी। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक कर दीजिएगा। ये रैपिड फायर सीरीज आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके सारे लोग बता दीजिएगा, और जो नए हैं पहली बार सेशन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें। नलकूप, कुआं, तालाब, नहर। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कुआं से। ऑप्शन नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला होगा, उसके बाद तालाब। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजनाओं में उनकी अवस्थिति के आधार पर कौन सा गलत है? कुनार, गिरिडीह में, पुनासी, देवघर में, अजय, देवघर में, कांची, पलामू में नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? 23 का आंसर हो जाएगा अपर शंख जलाशय परियोजना शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आंसर है डी, पुनासी जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड की निम्नलिखित वृहद सिंचाई परियोजनाओं को उनसे संबंधित जिले के साथ सम्मिलित कीजिए। 26 का सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित है? 27 का आंसर है हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर सी। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले से संचालित है? 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहिबगंज जिले में संचालित है सकरी गली पंप परियोजना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला जिले से नहीं किया जा रहा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भैरवा जलाशय परियोजना की शुरुआत गुमला जिले से नहीं किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले से नहीं है? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजय बराज परियोजना। अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? आंसर है गोड्डा जिले से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना पश्चिमी से भूमध्य जिले से संबंधित है? आंसर है सतपोटका जलाशय परियोजना, झरझरा जलाशय परियोजना, नटकी जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी जलाशय परियोजना खूंटी जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तर्जना जलाशय परियोजना ये खूंटी जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध सिमडेगा जिले से है? आंसर हो जाएगा कसजोर जलाशय परियोजना ये सिमडेगा जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पतरातू व लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध पलामू जिला से है? 36 का आंसर है जिंजोरी जलाशय परियोजना, मल्ले जलाशय परियोजना, बटाने जलाशय परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गरही जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस जलाशय परियोजना का संबंध कोडरमा जिले से? आंसर है केशो जलाशय परियोजना का संबंध कोडरमा जिले से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गोबे जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी जलाशय परियोजना सरायकेला खरसावां जिले से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सुरू जलाशय परियोजना, सोना जलाशय परियोजना, पालना जलाशय परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23% भूभाग पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल कृषि कार्य में संलग्न है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? सही आंसर है 38 हेक्टेयर भूमि पर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48% भाग पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धान प्रमुख फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का है धान के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? सही आंसर है 13%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? सही आंसर है कुआं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की भू आकृतिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? आंसर है 15%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? सही आंसर है 1.17 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? इसका आंसर है 80% भाग पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17, इसका सही आंसर हो जाएगा 17।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? आंसर है मेस्टा का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? सही आंसर है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल के प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा वदही और अगहनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भदही खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैसाख माह में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भदही खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भादो माह में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ माह में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अगहनी खरीफ फसल की कटाई किस माह की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगहन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदही फसल कृषि की जाती है? सही आंसर हो जाएगा 20% भाग पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल की कृषि की जाती है? सही आंसर हो जाएगा 70% भाग पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2018 से 19 में पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ फसल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज किया गया है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर रबी फसल की जाती है? आंसर है 10% भाग पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बारी भूमि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलामू में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? आंसर है पलामू में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? सही आंसर है गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिला में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। 31 का सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। चलिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद जिले में, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम के चट्टानों की प्रधानता है। सी ऑप्शन है कि धान, मक्का, तिलहन और दलहन इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। 32 का सही आंसर है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा जिले में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है, ये भी सही है।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि ऐसे कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस कृषि प्रदेश का विस्तार साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा जिले में, बिल्कुल सही है। उसके बाद इस कृषि प्रदेश के प्रमुख फसल धान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी सी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा जिले में, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है, सही है। इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फलों की भी खेती की जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इसका आंसर आपको बताना। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार गोड्डा के उत्तरी हिस्से तथा साहिबगंज के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि इस कृषि प्रदेश में धान, गेहूँ, मक्का, चना, दलहन की कृषि प्रमुखता से की जाती है, ये भी सही है। यह झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड राज्य की शस्य गहनता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 126%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, खल्लू कृषि क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम जो है वो खल्लू कृषि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है। सही आंसर हो जाएगा धान की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध हैं। सही आंसर हो जाएगा गढ़वा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ईमानदारी से कर दीजिएगा सभी को, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक PDS यानी कि जन वितरण प्रणाली डीलर है। आंसर हो जाएगा रांची में सबसे ज़्यादा जन वितरण प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आंसर करेगा कि झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे कम PDS यानी कि जन वितरण प्रणाली डीलर हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा रांची में, सबसे कम लोहरदगा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे झारखंड निर्माण आंदोलन का जनक बोला जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे बार्थोलोमन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1912 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर है जे बार्थोलोमन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था। आंसर है गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जे बार्थोलोमन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1915 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था। आंसर है एलिंगटन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर सोरेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। आंसर है छोटा नागपुर की प्रगति और आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना इसका मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। आंसर है मुंडारी भाषा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर उन्नति समाज।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? आंसर है ज्वेल लकड़ा और बॉन हुक, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1928 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1930 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी ढेबले उरांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉल दयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसान सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया था? 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1935 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1933 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोनीफेस लकड़ा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इग्नेस बेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1938 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 1938 में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार लड़ा था? 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 सीटों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 1938 के रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 सीटों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? आंसर है 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न पर विचार करें, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा समाज, होम आल्टो सभा। क्वेश्चन है, इनमें से किस संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि थियोडोर सोरेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंदीराम उरांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पॉल दयाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, आदिवासी महासभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलग राज्य हेतु सुसंगठित और योजनाबद्ध संघर्ष करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपाल सिंह मुंडा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, आदिवासी सभा के दूसरे अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैमुअल पूर्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरांग गोमके की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? आंसर है पृथक गवर्नर प्रांत का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारत शासन अधिनियम की धारा किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि NN दीक्षित ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवकी नंदन सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42,
1939 में इनमें से किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत कर दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 1939 में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 सीटों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, 1939 में हुए सिब्बुम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर जीत मिली थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 सीटों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति दिवस के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया? आंसर है रांची का चीफ वार्डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? आंसर है जयपाल सिंह को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? आंसर है चौथा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छठा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ का सुझाव दिया था? 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रगीब एहसान ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्न पर विचार करें, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र और पश्चिम बंगाल। आपको आंसर देना है उपरोक्त में से किन क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया गया था? आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? आंसर है बी, झारखंड में। नेक्स्ट है झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था? आंसर है बी ऑप्शन, 19 से 20 मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था, यह कौन सा क्रम का अधिवेशन था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 53वां क्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस व्यक्ति ने सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी? आंसर है एम एन रॉय ने, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? आंसर है मजहर नगर रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम किनके नाम पर रखा गया था? आंसर है बिरसा मुंडा द्वार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व निम्न में से किसने खादी ग्राम मुद्दे का शुभारंभ किया था? बी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व किस तिथि को महात्मा गांधी द्वारा रामगढ़ में खादी ग्राम मुद्दे का शुभारंभ किया गया था? सी ऑप्शन, 14 मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व कब कांग्रेस विषयक निर्वाचनी समिति की बैठक का आयोजन किया गया था? डी ऑप्शन, 17 से 19 मार्च। 17 से 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस विषयक निर्वाचनी समिति की बैठक के प्रथम दिन निम्न में से किसके द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? 16 का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। रामगढ़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण और सैयद महमूद, ऑप्शन नंबर डी, बी, सी दोनों। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में स्वागत समिति के महासचिव कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के पदाधिकारी कौन थे? पदाधिकारी ऑप्शन नंबर ए, अंबिका कांत सिंह, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के प्रचार पदाधिकारी कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञानचंद्र सोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से कौन सी महिला स्वयं सेविका थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेमा कंटक, उसके बाद भटवर्कर, उसके बाद सरला देवी, इंद्रमती जूनाज, तारा पटवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी थे। अब उसके बाद यहाँ से देखते हैं अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो रामगढ़ के किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटिहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1940 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? आंसर है शार्दुल सिंह कविश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करना। जी हाँ। पूर्व स्वराज की प्राप्ति हेतु जनता के अधिकारों को प्रमुखता प्रदान करना, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान इनमें से किस संगठन का निर्माण किया गया था? देखिएगा, इस सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो एक लाइक करते जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, राइट। और अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहेगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान इनमें से किस व्यक्ति ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था? 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय ने। रांची जिले के किस स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है? आंसर है टाटी सिलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसी बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रांची जिले से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है? आंसर हो जाएगा दशहरा के 10वें दिन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रांची के मुड़मा में आयोजित मुड़मा जतरा मेला में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खूंटा की पूजा की जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड में प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान क्या किया जाता है? तो श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ना, झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है? आंसर है हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है? हजारीबाग में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड में किस स्थान पर फाल्गुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है? बी ऑप्शन, प्रतापपुर चतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किस मेला का आयोजन सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है? डी ऑप्शन, राम रेखा धाम मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? 12 का आंसर है श्रावणी मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है? आंसर है ए ऑप्शन श्रावणी मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बूढ़ई मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मयूराक्षी नदी के किनारे। नेक्स्ट है दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है? आंसर है बसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिजला शब्द का नामकरण हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिजलोपाइट खनिज के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट है इनमें से किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत की गई थी? आंसर है कास्टियर्स के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हिजला मेला का इनमें से किस जनजाति समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व है? आंसर है संथाल जनजाति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंदु धाम मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, साहेबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विंध्यवासिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? आंसर है सिमडेगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जतराही मेला का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में किया जाता है? आंसर है चतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य में आयोजित किए जाने वाले निम्नलिखित प्रमुख मेलों को उनके आयोजनों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रथ यात्रा मेला कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा रांची में। हाथिया पत्थर मेला बोकारो में, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में, हिजला मेला दुमका में। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर को। भारत के अब्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोडरमा को। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि छोटा नागपुर को। नेक्स्ट है भारत का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए भेंडरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोराम्बे को। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी चतरा को। निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है वैद्यनाथ धाम। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट को। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आंसर है रांची को। झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए चतरा को। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसर है तेलियागढ़ किला साहेबगंज को। मंदिरों का शहर किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवघर को। शहीदों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है रांची को। हजारों बागों का शहर नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग को। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मल्लूटी को। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी वासुदेव राय मंदिर गुमला को। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर को। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर को। गांव में बसा शहर किसका उपनाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैक्लूस्कीगंज को। निम्न में कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक्लूस्कीगंज। निम्न में से कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? HEC को। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी खेल नगरी रांची नहीं है। खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जमशेदपुर। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज्ड कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रांची को। झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है?
बासुकीनाथ को। किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? सारंडा को। सूर्योदय और सूर्यास्त सौंदर्य का स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? नेतरहाट को। पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। सुमिलित करना है किशनपुर, रांची, साकची, जमशेदपुर, गुप्तकाशी, मलूटी, पुंड्र, छोटा नागपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम? बैजनाथ मठ। निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? नरीखंड। पलाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रांची का। बिजराबाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? लोहरदग्गा का। डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? आंसर है पलामू। जमशेदपुर का निम्न में से एक पुराना नाम क्या है? आंसर है साकची। माराफारी निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है? बोकारो, डी ऑप्शन। मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? 37 का आंसर है मोरखी नदी या मोर नदी। टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? आंसर है टाटा स्टेडियम। निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरहुल। नेक्स्ट है सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? आंसर है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। नेक्स्ट है कि खद्दी, बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व का ही नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरहुल का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरहुल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। विभिन्न जनजातियों में इस पर्व को सुमेलित कीजिए। तो उरांव जनजाति में खद्दी के नाम से, संथाल में बा पर्व के नाम से, खड़िया में जकोर के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बसंत ऋतु में। नेक्स्ट है सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? आंसर है 4 दिनों तक। नेक्स्ट है सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? पहला दिन घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरे के फूलों की पूजा की जाती है। चौथा दिन सरहुल पर्व का विसर्जन कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरहुल पूजा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल को विसर्जन कर दिया जाता है? 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिड़ीवा नामक स्थान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है? अगले दिन प्रातः काल वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है। यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। ऐसा होता है सरहुल में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म की जीवन में प्रधानता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कर्म पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी। यह प्रकृति संबंधी त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कर्मा पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को, ए ऑप्शन। मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? पहला ऑप्शन है राजकर्मा, घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा। देशकर्मा, अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा। उपरोक्त दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा की पालन करती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मा में। नेक्स्ट है झारखंड के आदिवासी में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोहराई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, सोहराई पर्व का संबंध है? आंसर है मवेशियों से।
नेक्स्ट है, यह पर्व संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोहराई। ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजाति द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोहराई पूजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सोहराई पर्व कितने दिनों तक चलता है? डी ऑप्शन 5 दिनों तक। प्रथम दिन क्या होता है? तो बथान में जाहिरेरा यानी कि ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है और रात में गौ पूजन किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दूसरे दिन क्या होता है? तो दूसरे दिन होता है गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। तीसरा दिन क्या होता है? तीसरा दिन होता है कि पशुओं को धान की बाली और माला से सजाकर उन्हें खूंटा जाता है। सी ऑप्शन। उसके बाद चौथा दिन क्या होता है? तो चौथा दिन युवक और युवती गांव से चावल दाल आदि एकत्रित करते हैं। और पांचवा दिन क्या होता है? तो पांचवा दिन गांव के लोग सामूहिक रूप से उस खिचड़ी को खाते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, उसे कहते हैं संटाओ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, धानपुरी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले देखते हैं कि यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों में मनाया जाता है। यह पर्व के समय धान की बुआई का आरंभ होता है। उसके बाद यह पर्व हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है इस पर्व में, और जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलक के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुरा पर्व को। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा पर्व नामक पर्व मनाया जाता है। ये भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अच्छी वर्षा और संतान की प्राप्ति हेतु। बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा के पूर्व मनाया जाता है? कदलेटा। और कर्मा के बाद कौन सा मनाया जाता है? आप एक कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिएगा। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है। आंसर है मेढक भूत को शांत करने हेतु। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है कदलेटा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मा से पूर्व मनाया जाता है। कदलेटा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 42 का आंसर पहला देखते हैं कि यह पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। उसके बाद इस पर्व के दौरान अखरा में साल, भेलवा तथा केंदू के डालियाँ रख कर पूजा की जाती है। इस पर्व में मुर्गी का बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है? 43 का आंसर है मकर संक्रांति के दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, टूसू पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 44 का आंसर पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। यह इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इस कथन पर विचार करें। यह पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। यह पर्व कौन सा है? तो यह पर्व है टूसू पर्व। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप त्यौहार है? फगुआ है, ऑप्शन नंबर ए। फगुआ त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? धूर खेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुर्गा लड़ाई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी को प्रकोप नहीं होता है? आंसर है आषाढ़ी पूजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारी को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? आंसर है रोग खेदना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाकर उसे चूड़ा बनाया जाता है और देवताओं और पूर्वजों
को समर्पित कर दिया जाता है। इस पर्व के दौरान घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथन वर्णित है कौन से पर्व के बारे में, तो ये आंसर है नवाखाने के बारे में, डी ऑप्शन, 52 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, सूर्याही पूजा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 53 का आंसर हो जाएगा कि इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा पर्व के दौरान माँ अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु व्रत करती है। आंसर है जितिया, सी ऑप्शन। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांडी पर्व। चांडी पर्व कब मनाया जाता है। आंसर है माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती हैं उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है, ये कौन सा त्यौहार है। तो यह है चांडी पर्व, सी ऑप्शन। चांडी पर्व में इनमें से किसकी बलि दी जाती है, इसका आंसर बताना है। तो सफ़ेद मुर्गा, लाल मुर्गा और सफ़ेद बकरी की बलि दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देव उत्थान। नेक्स्ट है झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरु पर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है। आंसर है ये मुंडा जनजाति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। उपरोक्त सारे कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। आंसर है भाई भीख, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है। आंसर है भीख भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उत्थान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ये असत्य है, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। आंसर है सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओहिरा गीत के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस त्यौहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है। इस त्यौहार के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियां बनाई जाती हैं। उपरोक्त से भी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार के प्रारंभ दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहिणी पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, रोहिणी त्यौहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है यह झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत का गायन नहीं किया जाता है। बिल्कुल दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड के इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है। हो जनजाति में प्रचलित है, ए ऑप्शन। हेरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए है। यह पर्व माघे और बाह पर्व के बाद मनाया जाता है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य का नुकसान होता है। जी हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी सारे कथन सत्य हैं। झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि यह भादो माह में मनाया जाता है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु कामना करने के लिए मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं।
झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन से पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है भक्ता पर्व को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भक्ता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 75 का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। देखते हैं कि यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है। जी हाँ, ये सारे के सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति से। सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकार, ऑप्शन नंबर बी। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? 78 का आंसर है मुक्का सेंद्रा के नाम से। नेक्स्ट है सेंद्रा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन ये शिकार से संबंधित है। इस पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर पशुओं द्वारा शिकार करते हैं। यह पर्व की उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन तथा अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। जी हाँ, डी ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। उरांव जनजाति में प्रचलित सेंद्रा से संबंधित इन त्योहार में कौन सा मिलान सही है? सुसेंद्रा वैशाख माह में सही है, फागु सेंद्रा फागु माह में सही है, जेठ शिकार यह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जनी शिकार नामक पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है या इस पर विचार करना है? तो यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। जी नहीं, 12 वर्ष के अंतराल पर। यह गलत है। इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है। सही है। और यह भारत में केवल झारखंड में ही मनाया जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है? 82 का आंसर है देशावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माघे पर्व। माघे पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है यह माघ माह में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस पर्व के दौरान श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी और पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। जी हाँ, सी ऑप्शन, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरोग त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। बाहा क्या है? 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? यह है हरियाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित त्योहारों को उसे मनाए जाने वाले जनजातियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 का? 88 का आंसर होगा सबसे पहले है सकरात संथाल में, जतरा उरांव में, कुटसी असूर में, जंकोर खड़िया में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? 89 का आंसर है जंकोर। ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजाति द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? आंसर है सकरात। निम्न में से कौन सा एक पर्व लोहा गलाने के उद्योगों की उन्नति हेतु मनाया जाता है? आंसर है कुटसी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा त्यौहार असूर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुटसी। इनमें से कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांगी आड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इनमें से किस पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ा और 5 मुर्गे की बलि दी जाती है? 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटो सरना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसकी गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोटो सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। जाडकोर पूजा इनमें से मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, खड़िया जनजाति में प्रचलित है। ए ऑप्शन।